Ma'am, this is a question by a doctor. For doctors, the cost of instrument, AMC, and machines are so high, it becomes difficult to justify the cost of procedures. Any solution to that? Smith, आप तो डे टू डे रोज फेस करते हैं AMC इन द लैक्स. एग्जैक्टली. तो इसमें बेसिकली क्या है, आपका एक रेडियोलॉजिकल टेस्ट है आपके और एक पैथोलॉजिकल टेस्ट है ना. कुछ हमारी जो टेस्ट होते हैं या कुछ हमारी जो सर्विसेज होती है हॉस्पिटल में, उसमें ओवरहेड कॉस्ट ज्यादा होती है. ये एक बार हमें मान के चलना पड़ेगा कि ठीक है, कई बार हम पैथोलॉजी में जो भी हमारे पास अगर नंबर ऑफ सैंपल्स ज्यादा है वहां पर हम कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं. रेडियोलॉजी में ऐसा कुछ होता नहीं है कॉस्ट का. ठीक है, आपका मशीन का चलिए एक बार वन टाइम कॉस्ट आ गया आपका करोड़, उसका आपका EMI चलेगा. उसके अलावा और अदर कॉस्ट होती है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी होती है, डॉक्टर्स की कॉस्ट होती है, टेक्नीशियन की होती है, फिल्म्स की कॉस्ट होती है, कॉन्ट्रास्ट कई बार कुछ इंजेक्शंस दिए जाते हैं उनकी कॉस्ट होती है. तो बहुत तरह की कॉस्ट उसके अंदर इन्वॉल्व है. अब उसके अंदर पेशेंट का एक्सपेक्टेशन डेफिनेटली रहता है. जब से ये और ज्यादा डिजिटलाइजेशन हुआ है, लोग सर्च करते हैं और उसमें भी कंपैरिजन करते हैं कि अगर हम MRI CT स्कैन की भी बात करें तो जो 20 साल पहले प्राइस था ऑलमोस्ट वही प्राइस अभी तक सेम है, बट जो कॉस्ट थी वो बढ़ गई है. चाहे वो रेडियोलॉजिस्ट की कॉस्ट बढ़ गई है, चाहे वो फिल्म्स की कॉस्ट बढ़ गई है, उसमें जो और मेडिसिन वगैरह यूज होती है उनकी कॉस्ट, वो सभी कॉस्ट बढ़ गई है. बट प्राइस ऑलमोस्ट उनके अंदर काफी कम रह गए हैं और प्राइस उतने कम आ गए हैं ऑलमोस्ट जो गवर्नमेंट रेट्स है जैसे CGHS वगैरह के रेट्स. तो एक जो फिक्स कॉस्ट है उसको तो आपको बियर करना है. उसके बाद जो आपके वेरिएबल कॉस्ट है हमेशा वो आपको बियर करना. और इनमें जो इक्विपमेंट होते हैं इनमें कॉस्ट इस तरह की होती है कि वो लैक्स में होती है बहुत ज्यादा, कि अगर एक छोटा सा पार्ट भी कुछ डिफेक्टिव हो जाता है तो पार्ट को आने में कई बार तो लंबा समय लग जाता है. तो वहां तक जो है वो एक सेंटर को हमेशा नुकसान रहता है कि बाहर से आते हैं, कई बार विदेशों से आमतौर पे इसके पार्ट्स आते हैं. तो इस तरह की रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में हमेशा चैलेंज रहता है. और इसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट बात भी है कि जैसे मैडम भी बता रही थी कि कई बार कुछ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे डोनेट की जाती है मशीन. इंपॉर्टेंट मशीन लगाना नहीं है, ठीक है, मशीन लगा लिया, बट यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है कि आपकी जो डॉक्टर्स हैं वो किस तरह के, कितने एक्सपीरियंस्ड है. क्योंकि मशीन तो एक लेवल पे अपना काम स्कैन कर दिया टेक्नीशियन, पर उसके आगे फिर जो नेक्स्ट लेवल है रिपोर्ट्स का. तो कई बार हम इस तरह के देखते हैं पेशेंट दोबारा से आते हैं कराने के लिए, थर्ड टाइम आते हैं क्योंकि वो रिपोर्ट सेटिस्फैक्टरी होती नहीं है, फिर पेशेंट को दोबारा से कराना पड़ता है. तो ये सब चीजें देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है. और डेफिनेटली रेडियोलॉजी के अंदर एक अलग तरह की कॉस्ट इन्वॉल्व है. तो इसमें आपको पेशेंट्स को या सब मैं यही बताना चाहूंगा इसके अंदर, या दर्शकों को यही बताना चाहूंगा कि इसमें आप बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर नहीं सकते, क्योंकि अल्टीमेटली जो आपका ट्रीटमेंट है वो इसी के ऊपर बेस्ड है. तो कहीं अगर आपका डायग्नोसिस में थोड़ा भी चैलेंज आएगा तो आगे फर्दर आपके ट्रीटमेंट में, क्योंकि अगर डायग्नोसिस में कुछ इस तरह की बहुत ज्यादा सस्पिशंस आ गए तो फिर आपको ओवर इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि फिर ये भी कराएं, ये भी कराएं, ये भी कराएं. सो इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि इसमें आप बहुत ज्यादा चूज ना करें कि मैं यहाँ कराऊं या मैं यहाँ कराऊं. जहां पर आपको लग रहा है कि इन हाउस उनके पास अवेलेबल है, सीनियर रेडियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, तो वहां पर आप अपना टेस्ट कराएं, क्योंकि ये सुपर सेंसिटिव टेस्ट होते हैं. इसमें ये कोई नॉर्मल टेस्ट नहीं होते हैं. कोई भी किसी भी तरह का, चाहे अल्ट्रासाउंड हो या आपका CT स्कैन हो, MRI हो, तो डेफिनेटली इसमें काफी कॉस्ट इन्वॉल्व है. और कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए हम इसमें बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से हमें बहुत सारी चीजों में बाहर ही डिपेंड की फिल्म्स हमारे पास बाहर आ रही हैं. और सबसे एक सिंपल सा एक्सरे का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक्सरे के अंदर अगर गवर्नमेंट के रेट आई थिंक जो CGHS के रेट है 70 रुपए 90 रुपए कुछ इस तरह के प्राइस है. और अगर हम एक्सरे की भी बात करें, एक सिंपल एक्सरे के लिए, चलिए आप मशीन की EMI छोड़ दीजिए, AMC CMC छोड़ दीजिए, बट जो एक्सरे फिल्म की कॉस्ट होती है, जो फिल्म हम जिस देते हैं पेशेंट को, आमतौर पे फिल्म की कॉस्ट 40 से 50 रुपए होती है. और एक रेडियोलॉजिस्ट भी पर व्यू का एक्सरे रिपोर्ट करने का 40 से 50 रुपए लेते हैं. इसके अलावा फिर AMC CMC और सब काउंट तो अलग हो गया. तो 70 रुपए में मतलब मिनिमम आपको मैंने बताया कि ये कॉस्ट है, बट इसके अलावा और बहुत सारी चीजें कॉस्ट है, टेक्नीशियन की कॉस्ट है और भी बहुत सारा स्टेशनरी है, काफी चीजें उसके अंदर इन्वॉल्व है. तो इस वजह से रेडियोलॉजी में पेशेंट्स को बस ये देखना चाहिए कि मैं एक बेहतर से बेहतर डॉक्टर से जांच करा रहा हूँ कि नहीं, और मशीन किस तरह की है, इन चीजों के बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है. और कई बार मशीन ठीक होती है, पर अगर वहां पर वो डॉक्टर्स उस तरह के क्वालिफाइड नहीं है जो रिपोर्टिंग करने वाले, तो फिर मशीन तो अपने लेवल पे आपको नहीं वो वाला फाइनल डायग्नोस दे पाएंगी. तो इन सब चीजों को तो रेडियोलॉजी में लगता है पेशेंट्स को प्राइसिंग को लेके बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहिए, मैं समझता हूँ.